बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए ये सोशल साइंस आप देख रहे हैं 2021, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी जो एग्ज़ाम हुआ, जस्ट फिलहाल अभी ही एग्ज़ाम हुआ, स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है 2 दिन पहले का। हालांकि वीडियो पहले डाल देना चाहिए था, मुझे क्वेश्चन पेपर मिला तो मैं समय नहीं था, मुझे भी कुछ काम था जाने की वजह से मैं आज वीडियो दे रहा हूँ। देखिए ये वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस में किस टाइप की क्वेश्चन आई थी, देखिए बहुत ही ईजी था, पूरा आपका बुक से दिया हुआ था, आपको कोई नोट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन की पैटर्न को समझिए। भारतर केतिया पूर्ण स्वराज दिवस पालन करा हुई। देखिए 26 जनवरी 1930 को, ये बात सही है, पहला स्वाधीनता दिवस भी हम लोग इसी दिन मनाए थे। पूर्ण स्वराज के दिन ऐसा लगा था कि भारत पूरा इंडिपेंडेंस हो जाएगा, भारत की पूरी आज़ादी मिल जाएगी। व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज डे दे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। जरूर ये डे को जरूर याद रखना है 26। देखिए 26 जनवरी 1900, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। हम लोग 26 जनवरी 1950 को, हम लोग 26 जनवरी को ही संविधान को क्यों लागू किए? संविधान जो था, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या किया, संविधान को लागू किया, पारित किया। 26 जनवरी को ही क्यों पारित किया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस पालन किए थे। इसी दिन हमारी आज़ादी की पहली दिन मानी गई थी और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को रख दिया गया है। 26 जनवरी डेट चेंज नहीं किया गया है, राइट, याद रखिएगा। अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है कि पूर्ण स्वराज को जो डिमांड हुआ था, आप उसके बारे में पढ़िएगा। आपको हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी तरह होनी चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री की। देखिए वेरियस लैंग्वेज में है, आप आराम से देख सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारा है, ये ऑप्शनल था, जो एमसीक्यू था वो है। नेक्स्ट है विच रिवोल्ट रिजल्ट ड्यू टू द बिनिंग ऑफ पॉपी कल्टिवेशन इन असम बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश অসমৰ আফু खेती, मतलब अफीम की खेती की जाती थी, अफीम की आफू खेती निषेध करार फलत कोनटू विद्रोह सूचना हुई। मतलब ब्रिटिश द्वारा असम में अफीम की खेती जो बंद किया गया था, उसमें कौन सा रिवोल्ट हुआ था? देखिए फुलगुड़ी धावा हुआ था, एक्चुअल में फुलगुड़ी ही हुआ था। 1857 का रिवोल्ट के साथ अफीम का कोई रिलेशन ही रहे है। राइजोर मेल, इसके साथ भी अफीम का कोई रिलेशन नहीं। पथरुआ घाट में जो विद्रोह हुआ था, देखिएगा वो कृषि विद्रोह ही था। और फुलगुड़ी धावा में भी किसी, लेकिन फुलगुड़ी धावा जो हुआ था वहाँ पे अफीम की खेती को लेकर यह मूवमेंट शुरू की गई थी। हम एक काम करेंगे, देखिए सोशल आराम से मैं सभी चैप्टर कवर कराऊंगा। जो भी सोशल पढ़ना चाहता है नीचे कमेंट करें, आपकी एक कमेंट जरूर करना है। जितने भी स्टूडेंट वो वीडियो को देख रहा है, ये वाला देखिए एक क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फ्लोइंग वाज, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिमूर्ति ऑफ जोनाकी एज, मतलब तला दिया हकलर कौन जन जोनाकी जुगर त्रिमूर्ति एजोनासिल, मतलब त्रिमूर्ति कहा गया था उनको। इनमें से जोनाकी यू की त्रिमूर्ति चंद्र कुमार अग्रवाला, हेमंत बरुआ, पद्मनाथ गोहाई बरुआ, ज्योतिष प्रसाद अग्रवाला नहीं होगा, हेमंत चंद्र बरुआ भी नहीं होगा, चंद्र कुमार अग्रवाला ही होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद ये क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर मैं यहाँ पे टिक किया गया है, अब आराम से लिख लीजिए। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए ललित चंद्र नाथ और कीनाराम नाथ को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोक डांस ललित चंद्र नाथ एंड किरारनाथ नाथ वेर अवार्डेड बाय संगीत नाथ अकादमी। संगीत नाथ अकादमी जो पुरस्कार था वो दिया गया था, वो ओजापाली नृत्य था, ओजापाली डांस, इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। देखिए झूमर नृत्य होता है, ये सब फ्लोक डांस है। हालांकि इसका गठन कब हुआ था? IUCN का गठन 1948, ये क्वेश्चन था। विच ऑफ द फ्लोइंग एटमॉस्फेयर गैसेस कजेस एसिड रेन, क्या कारण होता है जो वायुमंडल की गैस है, जो तोला दिया वायुमंडल गैसर कौन टू एसिड बरखुन सृष्टि करे, जो एसिड रेन देता है। देखिए यहाँ पे एक तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई उसमें रोल होता नहीं है, और नाइट्रोजन का भी कोई रोल होता नहीं है। देखिए क्वेश्चन आया था, व्हिच अमंग द फ्लोइंग सी अराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम ऑल साइड, मतलब तलर सागर कौन कौन हकले दिशर पड़ा भूमि रे आगुरिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर
जो है वो क्या है, मतलब चारों कौन से सागर है, सभी दिशाओं में भूमि, यहाँ पे चारों साइड आपको भूमि मिलेगा, लैंड मिलेगा। हालांकि ये सब क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़िए या तो स्क्रीनशॉट मारिए, आंसर दिया गया है। यहाँ से 2 मार्क की क्वेश्चन, साइमन कमीशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से। साइमन कमीशन भारत केती आयिছিল, यह नेतृत्व कौन किया था? साइमन कमीशन का नेतृत्व कुने करिছিল? व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम इनटू इंडिया, हु वाज इट्स लीडर? इसके लीडर कौन थे और लीड कौन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। व्हेन वाज द ईस्टर्न बंगाल एंड असम प्रोविंस फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश? व्हाट वाज इट्स कैपिटल? ब्रिटिश केতিয়া पूर्वबंगर और अखमर प्रदेश गठन करेছিল, ইয়ার राजधानी কি আছিল? बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन भी आपका बुक से दिया हुआ है। जो बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये डायरेक्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्वेश्चन है। इसके बाद शंकरदेव दुखन अंकिया नाटर नाम लिखा। शंकरदेव का 2 अंकिया नाट का लिखना है, जिस तरह माधवदेव ने लिखा है, जिस तरह चोर धरा हो गया। कालिया दमन, कालिया दमन नाटक किसने लिखा है? ये शायद शंकरदेव ने ही लिखे थे, देख लीजिएगा। तो इस तरह 2 अंकिया नाट का नाम लिखना है। ये आपका शायद 14 चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था आसाम का, वहाँ से दिया है, आसाम इन कल्चर से। असम कल्चर से भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा था। उसको लॉर्ड कर्जन किय भारतर आंदोलनर विरोधी कर्मपंथा हाथत लैছিল, ইয়াৰ বাবে তেওঁ हाथत लोৱা 2খন कर्मपंथा उल्लेख करा। क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाई डिड द लॉर्ड कर्जन, देखिए क्वेश्चन अपने आप में अच्छा था। व्हाई डिड द लॉर्ड कर्जन इनिशिएट एनी मूवमेंट एक्शन इन इंडिया, मेंशन द 2 एक्शन टेकन बाय हिम इन दिस रेस्पेक्ट। क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड कर्जन मानो लॉर्ड कर्जन ने भारत में आंदोलन विरोधी कार्यों में हस्तक्षेप क्यों किया था? देखिए लॉर्ड कर्जन का काम क्या था, ये जो लॉर्ड कर्जन था, जो मूवमेंट हो रहा था उसका ओपोजिशन किया था, उसका विरोध किया था। वो क्यों किया था और ऐसा हाथ में वो इतना पावर हाथ में क्यों लिया था? इसका क्या कारण था? ये क्या करना चाहता था वो? हालांकि ये थोड़ी सी अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये अंदर से सब क्वेश्चन अंदर से, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है नहीं। आप बुक पढ़िए, बुक से ही मिलेगा, सब बुक से ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये असम कृषक विद्रोह के ऊपर लिखना था, डायरेक्ट लिख सकते थे, असम कृषक विद्रोह। 1857 एंड 58 में जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें मनीराम देवान की क्या भूमिका थी? ये 1819 का क्वेश्चन है, आपके पास पेपर है तो मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा दिया गया है। 1857 में मनीराम देवान की क्या भूमिका थी, राइट। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन में, यहाँ पे देखिए स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था, देखिए हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ नेशनल इंडस्ट्री इन बंगाल। देखिए जो इंडस्ट्री था वो किस तरह ग्रोथ कर रहा था। स्वदेशी आंदोलन भारत और बंगदेशर गढ़ी उठा स्वदेशी शिल्प उद्योगों विषय आलोचना करिब लगे। स्वदेशी शिल्प उद्योग, उस समय जो हुआ क्या था, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, याद रखिएगा स्वदेशी मूवमेंट जेती आरम्भ हल तेतिया की हल जिबिलक विदेशी वस्तु, जो विदेश की वस्तुएं थी उसको भारत में कहा जा रहा था। महात्मा गांधी ने अनाउंसमेंट भी किया था, लोगों ने भी कहा था कि हम विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें स्वदेशी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो स्वदेशी वस्तु जब बनाना शुरू किए तो घरों घरों में तो भाई उद्योग इंडस्ट्री छोटे छोटे बनाना पड़ेगा। तब ये किस तरह डेवलप किया, हमारे देश में किस तरह आगे से बढ़ा, उसके बारे में लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क का है, भारतीय स्वाधीनता आइन। देखिए आइन अमन आंदोलन था, यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के प्रस्ताव आधार में 1947 अधिनियम पूछा था, यानी प्रोविज़न पूछा है, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक आपका बहुत नॉलेज देता है। 1947 का जो प्रोविज़न था, अधिनियम था, वो क्या क्या था, वो आपका एक चार्ट दिया हुआ है सोशल बुक में, देखिएगा डिमांड किया गया था, तो वहाँ पे आप आराम से लिखें। अरविंद फैक्ट ये तो आता ही आता है, डायरेक्ट कॉमन था, ये सब कॉमन था। देखिए स्टूडेंट, हालांकि मेरा स्टूडेंट को मैं सब ऑलरेडी पहले दे चुका था, पहले ही दे दिया था, देखो तेरे एग्जाम में ये कॉमन पड़ेगा, ये आएगा। और स्टूडेंट ने वो लिखा भी, देखिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ही आता ही है, हर साल आता है। सोशल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और
आपका 100 मार्क लिख सकते हैं। गांधी जी के साथ इरविन जो था उसके साथ एक समझौता हुआ था, यानी इसीलिए कहा गया था उस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट कहा गया था, वो साइन किया गया था। वो क्या समझौता था, ये भी एक चार्ट का तरह था, उसको लिखना है। असम एसोसिएशन का जन्म कब हुआ था, स्वाधीनता आंदोलन में इस असम एसोसिएशन की क्या भूमिका थी। When was Assam Association formed? Briefly discuss its role in the freedom movement. ठीक है। नेक्स्ट असम धर्मीय वैचित्र हम पर क्या आलोचना है, ये असम का है। असम देखिए अपने आप में रिलीजन के तौर पे, कल्चर के तौर पे एक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। वो डाइवर्सिटी क्या क्या है हमें उसको थोड़ा समझाना है, लेकिन मार्क पे भी ध्यान देना है, 4 मार्क का है। इसके बाद था 1830 एंड 1815 ब्रिटिश जागरण के 3 प्रमुख। देखिए ये जागरण से था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप बुक में देख सकते हैं, मिलेगा आपको। हालांकि सोशल में कोई अगर बच्चा लेटर उठाना चाहता है तो उसको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, सभी को समझना है। पहले एक हिस्ट्री की तरह देखिए सोशल में कराऊंगा, जो भी स्टूडेंट सोशल मुझसे पढ़ना चाहता है वो ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर सोशल कराऊँगा, सभी के लिए लाइव कराना चाहता हूँ मैं। इसीलिए जितने स्टूडेंट करना चाहते हैं खासकर वो हमारे एक ग्रुप है, एक ग्रुप बना के रखा हूँ, वो ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, जब भी मैं लाइव कराऊँगा या जब भी कराऊँ उसकी नोटिफिकेशन हमारे ग्रुप के अंदर दे दी जाएगी, ठीक है। हालांकि देखिए लैंग्वेज को लेके डिफरेंट नहीं है, असामीस वाले, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले भी आराम से समझेंगे। मैं बस समझाऊँगा आपको सोशल के अंदर कैसे पढ़ना है क्या है, और बुक उठा के पढ़ाऊँगा। माहौल बिल्कुल स्कूल की तरह रहेगा, घर में बैठे रहिएगा। असम की क्षेत्रफल 2001 में सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन क्या था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, हालांकि ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। जो बायोस्फीयर क्या है, इसका कुछ मेजर एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। गिव द एग्जांपल ऑफ मैन मेड रिसोर्स, आपको मालूम है एक नेचुरल रिसोर्स होता है मैन मेड रिसोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था, 2 मार्क। इसके बाद ये क्वेश्चन तो हर साल पूछता है, ये कभी उन लोग का एक फेवरेट क्वेश्चन, क्लास 10 में सोशल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन मान के चलिए। ये रिसोर्सेज इज डायनेमिक, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछा जाता है, हफेली में भी पूछा जाएगा। ये उन लोग का एक फेवरेट क्वेश्चन बन के रह गया है। देखिए आपका भी फेवरेट कुछ होगा, ये जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेशन है, देखिए दीजिएगा। ये डायरेक्ट मैं कहा भी था हर स्टूडेंट को, ये तो आएगा ही आएगा, कुछ आए ना आए, फेवरेट क्वेश्चन तो आता ही आता है। संपद और विज्ञान प्रौद्योगिकी माध्यम से होमवर्क का आलोचना करा, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड द साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। अपने आप में चैलेंजिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, रिसोर्सेज को देख लीजिए, लेकिन दोनों में कुछ तो रिलेशन है, उसको बताना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इतना वीडियो हालांकि 12 मिनट ज़्यादा ही हो चुका है, आपको समझा ही रहा हूँ, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए कुछ कैरेक्टर आपको डिस्कस करना था। भूमि जल में परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी की ऊपर सतह की विशेषताएं, देखिए क्या होता है, ये सब लिखने में मज़ा भी है। आप जब आंसर को लिखिएगा राइट कीजिएगा। भूमि और पानी परिप्रेक्षित पृथ्वीर ऊपरी भाग और वैशिष्ट्य वर्णन का, देखिए ये तो लैंड है, इस लैंड के नीचे वाटर है, ठीक है, याद रखिए। ये वाटर है, इस वाटर को सुरक्षा रखने में, वाटर को सही तरह से रखने में ये हमारी लैंड की क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको समझाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझाइएगा। राइट द नोट्स, अब देखिए कॉन्टिनेंटल या थ्योरी के ऊपर लिखना है। महाद्वीपीय विस्तार, महाद्वीपीय विस्थापन सूत्र देख ले क्लास 10 में। महाद्वीपीय विस्थापन सूत्र यानी हमारा जो महादेश है, देखिए हम लोग इस एशिया महादेश में रहते हैं, ये एशिया है। इधर यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये वर्ल्ड मैप समझ लीजिए। अब ये जो एशिया है, हमारा ही कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, साधारण सिर्फ अपना देख रहा हूँ। तो ये क्या यह कॉन्टिनेंट सिर्फ इतना ही है कि और बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है? हालांकि कहा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। महादेश क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस थ्योरी को कैसे बढ़ रहा है, इसका थ्योरी क्या है, कैसे आप कह सकते हैं कि महादेश बढ़ रहा है? महादेश कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी आपका विस्थापन सूत्र कैसे बढ़ रहा है, आपको सिद्धांत को समझाना है। धीरे धीरे छोटा नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। जिस तरह ग्रो कर रहे हैं ना, महादेश, हमारा महादेश कॉन्टिनेंट अफ्रीका, कितना महादेश है,
देखिए याद रखिएगा 7 महादेश है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऐसे करके 7 महादेश है। 7 महादेश में एशिया सबसे बड़ा है, और एशिया की बात कर रहा हूँ, हम एशिया महादेश में रहते हैं, हमारा भारत एशिया महादेश के अंदर आता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, विस्थापन कर रहा है, ठीक है, अपनी जगह फैला रहा है। इस थ्योरी के बारे में वहाँ पे समझाना था। यहाँ पे डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन असम, इससे बहुत क्वेश्चन गिरा था, बहुत क्वेश्चन, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत का अर्थनीतिक उन्नयन समस्या क्या क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या क्या है, कैसे असम का बोला है, असम डेवलप इतना नहीं कर पा रहा है, इसका कारण क्या है, वजह क्या है, आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना था। रेशम उद्योग, ये सब। यहाँ पे देखिए ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन इससे आता ही है, सॉरी ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो बच्चा से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्यों हो रहा है, डायरेक्ट समझाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रही है, पेड़ पौधे लोग काट रहा है कि नहीं, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, फॉरेस्टेशन का जगह में, तो ये सब बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पे एक मैप आना था, देखिए मैप किया था, ड्रॉ स्केच मैप ऑफ आसाम एंड लोकेटेड, ये उन लोग का एक फेवरेट क्वेश्चन है, अपने आप में 4 मार्क ये हमेशा मिलता है आपको। आसाम मैप एग्जामिनर आकाने देता है। आसाम मैप बनाना है आपको। असम मैप बनाने के बाद देखिए, मैं हालांकि शॉर्टकट बना दे रहा हूँ, ये असम मैप बनाया। असम मैप बनाने के बाद उस नक्शा के अंदर कुछ आपको नोट करना पड़ता है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसको इस तरह लिखना। देखिए मैं इसका वीडियो, इसका असम मैप कैसे ड्रॉ करना है, इस नक्शे के अंदर, इस मैप के अंदर, स्केच मैप के अंदर जो दिया जाता है, जिस तरह यहाँ पे दिया था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, उसको इस असम मैप के अंदर दिखाना है कि वो कहाँ पे है। उसके बाद मोरापाट पार्क दिखा, लार्जेस्ट टाउन ऑफ बराक वैली कहाँ पे है असम, तो उसको दिखाना था, लोकेटेड करना था हमको, लोकेशन को वहाँ पे डिनोट करना था। ये हालांकि असम मैप है, तो लोकेशन को दिखाना था। मैं मान के चला बराक वैली यहाँ पे है, पार्क यहाँ पे है, जूट पार्क यहाँ पे है, जो भी है लोकेशन करके। ये मैप का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, कैसे बनाना है नहीं बनाना है पूरा वीडियो है, आप आराम से देखिए और समझ जाइए। आपका 4 मार्क तो क्लियर, अभी 4 मार्क मैं देने वाला हूँ आप लोग को, अभी 4 मार्क। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा। ये क्वेश्चन था, देखिए आप क्वेश्चन आप खुद यूएनओ से क्वेश्चन रहेगा, मेजर ऑर्गेन्स ऑफ द यूएनओ डायरेक्ट दे दिया था। मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी, मेंशन द 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखना था, मेंशन एनी प्रिंसिपल यूएनओ, देगा ही देगा, इतना अच्छा। ग्लोबलाइजेशन मैंने कहा था, ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन ऊपर मैं बोल रहा था, उसका आ ही गया। उसका डिसएडवांटेज एडवांटेज लिखना है, रहता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन द ब्लैंक, देखिए ब्लैक मनी का एग्जाम्पल देना है, खोला मुद्रा कागबुली को पढ़ूँ, तो उदारीकरण और व्यक्तिगतकरण और माजूद पार्थक्य लिखा, प्रॉपर्टी लिबरलाइजेशन, ये देता है। ब्रीफली डिस्कस, ये डिस्कस करना है डेमोक्रेसी के ऊपर, पार्लियामेंट्री। तो यही क्वेश्चन था, इतना लास्ट क्वेश्चन है आपका। टोटल 28 क्वेश्चन बना हुआ था, यहाँ पे 100 मार्क कवर हो गया था। हालांकि ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ था 30% रिड्यूस करके ही ये क्वेश्चन बना है। आप आराम से एक अंदाज़ा लगाइए कि आपका इस बार का एग्ज़ाम 40% रिड्यूस करके बनाया जाएगा। आपको एक चैप्टर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए सब पहले सिलेबस को फोकस कीजिए। सिलेबस जो नहीं मिला है वो भी कमेंट करें, मैं सिलेबस का वीडियो भी बना दिया हूँ ऑलरेडी, वो भी लिंक मिल जाएगा, तो सिलेबस को भी देखिएगा, ठीक है। और सिलेबस का PDF अगर लेना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए, आराम से वहाँ पे PDF वगैरह सब कुछ मिलता है, सब मैं देता हूँ नोट्स वगैरह, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन होने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक तो नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा नंबर मिलेगा, वो नंबर पे आप आराम से, अगर नहीं है तो मैं बोल देता हूँ 8876962686, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए इससे पहले जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था वो भी मैं दे दिया था, अब सोशल दे दिया, फिर मैथ्स दूंगा। जितना एग्ज़ाम हो रहा है पूरा 2021 का क्वेश्चन मैं समझा भी रहा हूँ, दे भी रहा हूँ, आंसर भी दे रहा हूँ। सो बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए शेयर नहीं करते हैं बहुत बुरी लगती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है आपसे, कोई डिमांड नहीं है आपकी, एक ही काम है कि एक लाइक और शेयर करना है बस। और आप जब लाइक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो टीचर भी मोटिवेट होता है, नहीं बच्चे देख रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रही है। देखिए आप काम तभी करेंगे ना जब काम से कुछ प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ही ना हो तो काम करके फ़ायदा क्या।
बाय बाय, टेक केयर।